हेलो स्टूडेंट। क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा पल भी आया जब बिना हथियार उठाए सिर्फ सहयोग न करने के फैसले ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। आज की क्लास में हम बात करेंगे 1920 के असहयोग आंदोलन की। गांधी जी का वो मास्टर प्लान जिसने करोड़ों भारतीयों को एक साथ खड़ा कर दिया। आखिर क्यों शुरू हुआ ये आंदोलन, क्या थे इसके मुख्य कारण और एक छोटी सी हिंसा ने इस पूरे आंदोलन का रुख कैसे मोड़ दिया, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम असहयोग आंदोलन मूवमेंट। इसमें जो हो पढ़ेंगे हम महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया ये पहला सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। असहयोग आंदोलन की मुख्य बातें, शुरुआत करते हैं। ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। इसके मुख्य कारण क्या थे? इसके मुख्य कारण थे रोलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था। इसे जो भी रोलेट एक्ट आया था जिसे कि बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून कहते थे, जिसे कि काला कानून कहा गया था। दूसरा इसका मुख्य कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 की क्रूर घटना थी। खिलाफत आंदोलन, तीसरा वाला इसका मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन। तुर्की के खलीफा के समर्थन में शुरू हुआ आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध के बाद की महंगाई। इसके चार रीजन थे: रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में, रोलेट एक्ट जो 1919 में आया था, खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के समर्थन में शुरू हुआ, चौथा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद की महंगाई जिससे जनता परेशान थी। और इसका मेन उद्देश्य, ये थे इसके मेन कारण। अब इसका है उद्देश्य क्या था? स्वराज्य की प्राप्ति और पंजाब जलियांवाला बाग व खिलाफत के साथ हुए अन्याय का विरोध करना। इसके सिद्धांत क्या थे? गांधी जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन है जो वो केवल भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। यदि हम सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी शासन अपने आप ढह जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? कि स्वराज्य की प्राप्ति हो, पंजाब व खिलाफत के साथ हुए अन्यायों का विरोध करना। और गांधी जी का मानना था कि जो भारत में जो ब्रिटिश लोगों का, जो अंग्रेजों का जो ये शासन चल रहा है वो सिर्फ भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। यदि हम सहयोग करना बंद कर दें तो ये अंग्रेजी अपने आप शासन अपने आप ढह जाएगा। फिर है बहिष्कार। सर इस तरह तो बायकॉट कर दिया गया। क्या किस चीज का किया गया? सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतों का भारतीयों ने त्याग कर दिया। विदेशी जो कपड़े थे उनकी होली जलाई गई। सरकारी उपाधियां थी, जो विभिन्न नेताओं को जो क्या कहते हैं जो उपाधियां दी गई थी उनको, पदों को उनको लौटा दिया गया। उपाधियों को और पदों को लौटा दिया गया, उन्हें पद को छोड़ दिया। स्वदेशी को बढ़ावा और चरखा और खादी इस आंदोलन के प्रतीक बने। और हमारी जो स्वदेशी जो हमारी जो चीजें बनाई जाती थी हमारे भारत देश में उनको आंदोलन के प्रतीक बने। कौन कौन थे? चरखा और खादी। क्या बने थे इसके आंदोलन के प्रतीक? क्या थे? चरखा और खादी। तिलक स्वराज फंड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी के बाद उनकी याद में एक फंड बनाया गया था। तिलक इसे तिलक स्वराज फंड कहते थे, जिसमें करीब 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हो गए थे। रुपए जमा हो गए थे। अब है राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य घटनाएं और इसका अंत। इसकी घटनाएं क्या क्या थी? इसमें क्या क्या हुआ था? जनता की भागीदारी। यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें किसान, मजदूर, महिलाएं और छात्र सभी बच्चों ने चढ़ चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था। कि कैसा आंदोलन था? ये ऐसा आंदोलन था जिसमें बच्चे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे और ना महिलाएं, मजदूर, छात्र सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। दूसरा क्या था? सरकारी दमन। ब्रिटिश सरकार ने जो हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया था, लेकिन आंदोलन फिर भी जारी रहा था। इस आंदोलन में क्या किया था कि ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे जो कि हमारे जो कि कार्यकर्ता थे, जो कि हमारी आज़ादी के खिलाफ जो कार्य कर रहे थे आज़ादी के लिए, तो उनको बहुत सारे लोगों को लेकर हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन आंदोलन फिर भी जारी रहा था। फिर चोरा चोरी कांड। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गांव था गोरखपुर जिले में एक हिंसक भीड़ ने क्या किया कि पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे वहां के 22 पुलिसकर्मी मारे गए। क्या हुआ? चोरा चोरी कांड में क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक हिंसक भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। फिर इससे आंदोलन की वापसी। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अगर वहां पर हिंसा हो गई थी, लेकिन क्योंकि वहां पर 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, हिंसा की खबर सुनते ही उन्होंने 12 फरवरी 1922 को ही आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। क्या कर दिया था? हिंसा कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और गांधी जी ने जब सुना कि वहां पे हिंसा हो गई, क्योंकि वो हिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा करना पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने इससे आहत होकर 12 फरवरी 1922 को अपने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। अब विवाद। कई नेता सुभाष चंद्र बोस जी, चित्रंजन दास जी आंदोलन वापस लेने के फैसले से नाराज थे, क्योंकि आंदोलन अपने चरम पर था। क्योंकि उस टाइम जो आंदोलन था वो अपने चरम पर था। अब इसका महत्व क्या हुआ? भले ही ये आंदोलन बीच में रुक गया था, लेकिन इसने
भारतीयों के मन में अंग्रेजों का जो डर था वो निकाल दिया था और कांग्रेस को एक जन संगठन बना दिया था। अब पढ़ेंगे हम इसके असहयोग, जहां आंदोलन वापस लेने के मुख्य कारणों को विस्तार से समझाया जाएगा। अब आराम से डिटेल में पढ़ेंगे हम इसमें। पहला था चोरा चोरी की हिंसक घटना। क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को सबसे पहला कारण था कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। तो गुस्से में आकर भीड़ ने क्या किया, पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे जो 22 पुलिसकर्मी थे वो जिंदा जल के मर गए। इससे गांधी जी की अहिंसा की जो नीति थी वो टूट गई। कैसे वो टूट गई? कि गांधी जी का पूरा आंदोलन अहिंसा, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह पर टिका था। किस पर टिक रहा था? नॉन वायलेंस, अहिंसा और सत्याग्रह पर टिका हुआ था। उनका मानना था कि हिंसा के माध्यम से प्राप्त की गई आजादी वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती, मतलब वो स्थायी नहीं होगी। जैसे ही उन्होंने पुलिसकर्मियों की मौत की खबर मिली, उन्होंने कहा कि मैं इस आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए किसी भी तरह का अपमान और यातना सह सकता हूँ। जनता अभी तैयार नहीं थी। जनता लेकिन इसके लिए तैयार नहीं थी। गांधी जी को लगा कि भारतीय जनता अभी इस अहिंसा के कठिन मार्ग को पूरी तरह समझने में नहीं पाई है। उन्हें महसूस हुआ कि लोगों को अधिक प्रशिक्षित ट्रेनिंग करने की जरूरत है ताकि वे उकसावे के बावजूद हिंसक न हो। तो आंदोलन की थकान। कोई भी जन आंदोलन लंबे समय तक अपने चरम पर नहीं रह सकता। 1920 से चल रहे इस आंदोलन में अब थोड़ी सुस्ती आने लगी थी। गांधी जी को डर था कि अगर आंदोलन हिंसक हुआ तो सरकार को इसे कुचलने का बहाना मिल जाएगा। मतलब अगर मान लो अगर जैसे हिंसक हो गया था वो चोरी की घटना में, तो गांधी जी को लग रहा था, क्योंकि एक तो आंदोलन बहुत काफी लंबा चल रहा था, तो उन्होंने लगा था अगर अगर इसमें सुस्ती आने लगी थी और अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो उनको क्या कहते, क्योंकि अंग्रेज जो सरकार थी वो भी इससे घबराने लगी थी। तो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या सोचा कि अगर मान लो अगर ये क्या कहते हैं, गांधी जी को डर था कि अगर आंदोलन अगर इस टाइम पे हिंसक हो गया तो सरकार को इसे कुचलने का बहाना मिल जाएगा और निहत्ती जनता को इसका भारी मात्रा में इसका भुगतान करना पड़ेगा। भारी जनता जो थी भारी मुसीबत में पड़ जाएगी। तो ऐसे मुद्दे का कमजोर पड़ना, खिलाफत मुद्दे का कमजोर करना। असहयोग आंदोलन का एक बड़ा आधार था खिलाफत आंदोलन था। इसका बड़ा कारण क्या था? एक खिलाफत आंदोलन। लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनने और खलीफा के पद को समाप्त करने के बाद खिलाफत का मुद्दा भारत में अपनी प्रासंगिकता खोने लगा था, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत कड़ी कमजोर हो गई थी। वापसी का परिणाम और प्रतिक्रिया। क्या है वापसी का परिणाम और प्रतिक्रिया? गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को क्या किया था? 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस की बैठक बुलाकर आंदोलन को आधिकारिक रूप से स्थगित कर दिया। क्यों कर दिया था? क्योंकि वह चोरा चोरी गांव में जो घटना हो गई थी, इसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए थे, जहाँ आग लगा दी गई थी थाने में, तो उससे आहत होकर उन्होंने, क्योंकि जो उनका आंदोलन था वो हिंसक हो गया था, तो उससे आहत होकर उन्होंने अपने आंदोलन को हमेशा अहिंसक रखते थे। इसलिए तो उन्होंने 22 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक बुलाकर आंदोलन को आधिकारिक रूप से स्थगित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नेताओं की नाराजगी। सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय आपदा, नेशनल कैलेमिटी कहा। जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेता भी इस फैसले से बहुत दुखी और परेशान थे। गांधी जी गिरफ्तारी। आंदोलन वापस लेने के कुछ समय बाद ही सरकार ने गांधी जी को बुलाकर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का इम्पोर्टेंस क्या हुई? अब इससे हमें मतलब जो आंदोलन चला इसके क्या फायदे हुए? यह पहला जन आंदोलन था। कैसा था? यह पहला जन आंदोलन था। पहला, फर्स्ट। क्या था ये? फर्स्ट जन आंदोलन था। इससे पहले आंदोलन केवल पढ़े लिखे लोग या शहरों तक सीमित थे और असहयोग आंदोलन ने पहली बार क्या किया था? इसमें जो असहयोग आंदोलन था इसने पहली बार गांव किसानों किसको गांव को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को सड़कों पर उतारा था। यह केवल बुद्धिजीवियों की लड़ाई नहीं थी बल्कि आम जनता की लड़ाई थी। किस लड़ाई थी? आम जनता की, क्योंकि इसमें किसान, मजदूर, महिलाएं और बच्चे सभी सड़क पर उतर के आए थे। इसमें अंग्रेजों का डर खत्म होना। इसका एक और महत्व क्या हुआ था, मतलब से और क्या मतलब फायदा हुआ इस आंदोलन से, कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि इसने भारतीयों के जो मन से ब्रिटिश हुकूमत का जो खौफ था, डर था उनका, कि लोग अब वो खत्म कर दिया था। लोग अब जेल जाने से, लाठी खाने से डरने के बजाय उस गर्व की बात समझने लग गए थे। क्या करने लग गए थे? मतलब जेल जाना, लाठी खाना, पहले वो डरते थे इस चीज से, लेकिन अब उनके मन से डर खत्म हो गया था। स्वदेशी और खादी का प्रचार। और क्या हुआ था इसका फायदा? इससे बड़ी उपलब्धि ये मिली इस आंदोलन की, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से। जो भारतीय उन्होंने जो विदेशी जो उनके जो ब्रिटिश सरकार के जो स्कूल कॉलेज जो खोले गए थे और संस्थान जो खोले गए थे उनका विरोध किया। कपड़े जो भी थे कपड़ों का बहिष्कार किया और भारतीय वस्त्र उद्योग को जिससे बड़ा बड़ा बढ़ावा मिला। चरखा और खादी केवल कपड़ा नहीं बल्कि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बहुत विरोध और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतीक बन गए थे। हिंदू मुस्लिम एकता। और इससे क्या हुआ था
कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़कर हिंदू और मुसलमानों को एक साझा मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था, जिससे हिंदुओं और मुस्लिमों में एकता बढ़ गई। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ये एकता का बहुत अभूतपूर्व दौर था। कांग्रेस का नया स्वरूप। कांग्रेस की एक ऐसी संस्था बन गई जो केवल साल में एक बार बैठक नहीं करती थी, बल्कि पूरे देश में सक्रिय रूप से काम करने वाला संगठन बन गई थी। घर घर में कांग्रेस का नाम पहुंच गया था। हर बच्चे की जुबान पर कांग्रेस का नाम पहुंच गया था। अब उसका मतलब इसे ये उपलब्धि मिली। अब शिक्षा हमारा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों का जन्म। अंग्रेजी स्कूल कॉलेज जो इनका बहिष्कार किया गया इस आंदोलन के तहत, इसके कारण कई भारतीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ। इससे भारतीय शिक्षा पद्धति को मजबूती मिली। अब है इस आंदोलन की कमियां। असहयोग आंदोलन की क्या क्या कमियां थी? इसमें कमियां थी लक्ष्य में विफलता। गांधी जी ने एक साल में स्वराज्य का वादा किया था, जो कि अब पूरा नहीं हो सका था, क्योंकि इस आंदोलन को चलते हुए काफी टाइम हो गया था। करीब 2 साल, 1.5 2 साल हो गए थे। दूसरा था अचानक वापसी। जो चोरा चोरी कांड के बाद आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा, क्योंकि आंदोलन में हिंसा हो गई थी, जिससे जनता और युवा नेताओं में भारी निराशा फैल चुकी थी। अब है अहिंसा की अधूरी समझ। आम जनता अहिंसा के कठिन सिद्धांतों को पूरी तरह नहीं समझ पाई थी, जिससे कई जगह पर हिंसा हो गई थी, जिससे आंदोलन को वापस ले लिया गया था। वैज्ञानिक संस्थानों की कमी हो गई थी। सरकारी स्कूल कॉलेज तो छोड़े गए, लेकिन भारतीय संस्थानों की कमी के कारण छात्र वापस अंग्रेजों के स्कूल में वापस जाने को मजबूर हो गए थे, क्योंकि पहले उन्होंने छोड़ दिए थे। लेकिन जब आज क्या कहते हैं, जब ये आंदोलन खत्म हो गया, तो अपने जो देसी जो संस्थान थे उनकी कमी थी, तो इससे फिर वापस से लोगों को फिर वापस से क्या अंग्रेजों के ही संस्थानों में शिक्षा और उसके लिए जाना पड़ा। खादी का महंगा होना। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तो हुआ, लेकिन खादी हाथ से बनने के कारण गरीब किसानों के लिए बहुत महंगी थी, जिसको खरीदना उनके लिए बहुत अपर्याप्त था। अस्थायी एकता। खिलाफत आंदोलन के आधार पर बनी हिंदू मुस्लिम एकता लंबे समय तक नहीं टिक सकी। अब है स्वराज्य की स्पष्टता नहीं थी। स्वराज असल में क्या होगा और कैसे मिलेगा, इसकी कोई ठोस योजना लोगों के सामने अभी तक नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे इसके अब हम आपके सामने पढ़ेंगे इसके थोड़े से, कि मतलब इसमें थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। अब इसके थोड़े से जो हमारे इसके सारे पॉइंट हैं, अब हम उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा कि कैसे इसमें थोड़ा सा इसका रिवीजन कर देते हैं, वापस से अपनी पूरी क्लास का रिवीजन करते हैं कि हमें कितना कितना याद हुआ है। तो ये जो आंदोलन था, ये कौन सा था? असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन था, ये इसका किस डेट को चला था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? किस डेट को इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी हुई थी 1 अगस्त 1920 को। इसका नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। और इसमें नारा क्या दिया गया था? नारा दिया गया था, एक वर्ष में स्वराज। क्या दिया गया था? 1 वर्ष में स्वराज। हमारा नेक्स्ट है, इसमें जो इसका जो कारण था, आंदोलन के कारण क्या थे? आंदोलन के कारण क्या थे? आंदोलन के कारण थे, पहला था रोलेट एक्ट, काला कानून, जिसकी वजह से ये आंदोलन करना पड़ा था। दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था ये? 1919 में। तीसरा इसका रीजन था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना। और चौथा इसका रीजन था प्रथम विश्व युद्ध के बाद बढ़ती हुई महंगाई। अब है इसमें उसका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इसका बहिष्कार।
जब ये आंदोलन शुरू किया हुआ जब ये आंदोलन शुरू किया गया तो इसमें किन किन चीज़ों का हमारे भारतीयों ने बहिष्कार किया? तो पहला था इसमें विदेशी कपड़ों का। किसका? विदेशी कपड़ों की होली जलाना। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। और दूसरा था सरकारी जो संस्थान थे, जैसे कौन कौन? सरकारी स्कूल और कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार किया गया। और क्या किया गया था? इसमें जो उपाधि दी गई थी विभिन्न नेताओं को, उपाधियों जो उनको टाइटल दिए गए थे, उनको वापस लौटा दिया गया था। अब है इसका कि इसका का अंत कैसे हुआ। ये जो क्या कहते हैं, जो क्या नाम है आंदोलन शुरू किया गया था, इसका अंत किस तरह से हुआ? इसकी क्या घटना हुई? ऐसी क्या घटना हुई कि इसका समय से पहले ही इसका जो हमारा जो लक्ष्य था उसको पूर्ण करने से पहले ही इसका अंत करना पड़ा? तो पहला इसका रीजन था चोरा चोरी की कांड। ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। दूसरा था किसका हुआ था? तारीख क्या थी? 4 फरवरी 1922। कहीं कहीं में बच्चों देख लेना, कहीं कहीं में 5 फरवरी है। इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम क्या हुए? गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेना, क्योंकि इसमें हिंसा हो गई थी, जबकि गांधी जी जो थे अहिंसा के पुजारी थे, वो उसके सिद्धांत पर चलते थे, तो इसलिए आंदोलन को वापस लेना पड़ गया था। तो फ्रेंड, तो स्टूडेंट, असहयोग आंदोलन भले ही 1922 में थम गया हो, लेकिन इसने भारत को वो आत्मविश्वास दिया कि हम अंग्रेजों के सामने डटकर खड़े हो सकते हैं। इसलिए आज़ादी की राह को हमेशा के लिए बदल दिया। उम्मीद है आपको आज की क्लास में ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो बोर्ड या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर अगली क्लास में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।